दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बौद्ध आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों बात करूंगा आज सावित्रीबाई फुले जी की जीवनी के बारे में। बने रहें वीडियो पर। दोस्तों सावित्रीबाई फुले जी को भारतीय नारी आंदोलन की जननी के रूप में जाना जाता है। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में सतारा जिले गांव में हुआ था। उनके माता पिता का नाम कांडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। और सावित्रीबाई जी अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों लड़कियों का विवाह जल्दी ही कर दिया जाता था, इसलिए प्रचलित रीति रिवाज के बाद सन 1840 में 9 वर्षीय सावित्रीबाई फुले जी की शादी 12 वर्ष के ज्योतिबा फुले जी के साथ कर दी गई थी। इसके बाद से ही वह साथ में पुणे चली गई। उनके सीखने की चाह से प्रभावित होकर ज्योतिबा फुले जी ने सावित्रीबाई जी को पढ़ाना लिखाना सिखाया। ज्योतिबा फुले स्वयं एक समाज सुधारक थे। उन्होंने सावित्रीबाई को अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण दिलवाया। आज़ादी से पहले भारत में महिलाओं की गिनती 2म दर्जे की होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार, खुले में अकेला आना जाना घूमने का अधिकार नहीं था। उस समय तो महिलाओं को स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले जी ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। वह जब स्कूल पढ़ने जाती थी तो उन पर पत्थर और गंदगी फेंकते थे। इसके बावजूद सावित्रीबाई ने अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी। सन 1937 में परीक्षा पास करने के बाद में योग्य शिक्षिका बन गई। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने अपने पति महात्मा फुले के साथ मिलकर के 1884 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। लेकिन उनके इस कदम से समाज में रोष की लहर दौड़ गई। परिवार और समुदाय के लोगों ने उनका बहिष्कार किया। ऐसे में खुले दंपत्ति को उनके मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आश्रय दिया। महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1852 में खुले दंपत्ति को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित भी किया। सन 1853 में सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने एक शिक्षा समाज की स्थापना की, जिसके आसपास के गांवों के सभी वर्गों की लड़कियों को और महिलाओं को उनके लिए एक स्कूल खोला। महिलाओं की दुर्दशा देखकर सावित्रीबाई फुले जी को बहुत दुख पहुंचता था उस समय, इसलिए सन 1854 में उन्होंने महिलाओं के लिए एक आश्रय खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद सन 1864 में इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में सफल रहीं। उनके इस आश्रय गृह में उन महिलाओं और बाल वधुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके ही परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई फुले उन सभी को पढ़ाती लिखाती। उन्हें इस संस्था में आश्रित एक विधवा के बेटे यशवंत राव को भी गोद लिया। उस समय दलित वर्ग को गांव के सार्वजनिक कुएं से पानी पीने की मनाही थी। यह बात सावित्रीबाई और महात्मा फुले को बहुत परेशान करती थी, इसलिए उन्होंने एक कुआं खुदवाया ताकि वह लोग भी आसानी से पानी ले सकें। 1890 में महात्मा फुले का निधन हो गया। सावित्रीबाई फुले ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। उन्होंने महात्मा फुले की विरासत को आगे बढ़ाया और उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज का पदभार भी संभाल लिया। सावित्रीबाई फुले ने पुणे में प्लेग पीड़ितों के लिए एक क्लिनिक भी खुलवाया। इसी दौरान एक प्लेग पीड़ित बालक को अपनी गोद में क्लिनिक ले जाने के दौरान वह स्वयं इस रोग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। यह वीडियो उन सभी को शेयर जरूर करना जो लड़कियां आज सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने से इनकार कर देती हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।